नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने यूजी का टाइम टेबल है वो जारी कर दिया है और जिनकी एग्ज़ाम है वो 25 मई से स्टार्ट है। और जो पीजी की एग्ज़ाम है उसका टाइम टेबल है वो जल्द है यूनिवर्सिटी जारी कर देगी। तो जैसे ही जारी करेगी आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को है सब्सक्राइब करके रख लीजिए और टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ जाइए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपकी यूजी के पेपर हैं वो किस प्रकार रहने वाले हैं, जो पेपर को हल करने का जो आसान तरीका क्या है, और जो ये वीडियो है जो फर्स्ट ईयर यूजी के जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो कॉलेज की एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं और जो सेकेंड ईयर वाले हैं वो भी कॉलेज की जो पेपर हैं एग्ज़ाम है वो पहली बार देंगे। क्योंकि हैं सेकेंड ईयर वाले हैं पिछली बार है उन्हें 10वीं 12वीं मार्कशीट के आधार पर उनको पास किया गया था, उनकी एग्ज़ाम नहीं हुई थी। और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो पहली बार दे ही रहे हैं तो उनको पेपर के बारे में पता नहीं है कि किस प्रकार पेपर आता है और किस प्रकार हल करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वाले हैं जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको डाउट है पेपर के बारे में तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो आपका 50% सिलेबस है वो किस प्रकार रहने वाला है इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो जो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर आपको जो यूनिट है किस प्रकार पढ़नी है हल करनी है, जो आपका 50% पेपर पैटर्न वो किस प्रकार रहने वाला है, ये वीडियो इसमें पूरी जानकारी दी गई है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आप जाकर पहले देख लीजिए। जस्ट इसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और इसके अंदर आपको पूरा बताया गया है जो यूजी का तीनों पार्ट का बीए बीएससी बीकॉम का जो पेपर आने वाला है तीनों पार्ट के लिए वो किस प्रकार आएगा और आपको किस प्रकार हल करना है। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो आपको हल करने हैं या नहीं करने हैं। जो आपको ज़्यादा पर्सन है, यदि आपको 3 पर्सन है उनसे ज़्यादा पर्सन कर देते हो तो आपको नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और जो आपको अथवा के क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं या नहीं करने होंगे। तो जितनी भी जानकारी है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर आप जुड़ जाइए। जैसा कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने है यूजी का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और जो 50% का नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है और जो 50% सिलेबस है पैटर्न है किस प्रकार रहने वाला है उसका वीडियो है पहले से बना चुका हूं। तो इस वीडियो को आप देखना ना भूले जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और इसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम देने से पहले हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। अब हम बात करेंगे जो आपका पेपर है किस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले हम बीएससी के पेपर की बात करेंगे। आपको पता है कि आपके एक दिन में 2 पेपर होंगे और 1.5 घंटे के 2 पेपर होंगे। और पेपर है उसके अंदर है 1.5 घंटा लिखा हुआ कि आपको 1.5 घंटे मिला है, आपको 50% हल करना है पेपर है। बाकायदा पेपर के अंदर लिखा हुआ आएगा किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपका पेपर आएगा बीएससी का उसके अंदर है 10 पर्सन आएंगे, उसके अंदर है बीएससी पेपर है उसमें 10 पर्सन आएंगे। उस पेपर में आपको 10 में से किन्हीं भी 3 पर्सन के आपको आंसर देने हैं। और जो आपके पर्सन आएंगे जिसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है उसके अंदर है 2 पार्ट हो सकते हैं ए और बी। फर्स्ट पर्सन है उसके अंदर है ए और बी है, 2 पार्ट हो सकते हैं। और जो अथवा पर्सन आएगा 2 नंबर उसका भी पार्ट हो सकते हैं ए और बी है। पार्ट है ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी पार्ट हो सकते हैं। ए बी सी डी है पार्ट है लगभग 1 2 3 4 है पार्ट है, कितने भी हो सकते हैं। मान लीजिए पहला पर्सन है और उसके अंदर है 2 पार्ट हैं ए और बी है तो आपको दोनों पार्ट करना ज़रूरी है। मान लीजिए आपको पहले पर्सन का पहला पार्ट आ रहा है और दूसरे पर्सन का जो अथवा पर्सन है दूसरा पर्सन है उसका आपको बी पार्ट आ रहा है। तो आप सोचोगे मैं पहले ए कर लेता हूँ फिर दूसरे पर्सन का बी पार्ट कर लेता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो आ रहा है वही पर्सन करना है। यदि आपको पहला पर्सन पूरा आ रहा है तो उसको कीजिए आप। यदि आपको 8वां या फिर 7वां जो भी पर्सन आपको अच्छे से आ रहा है उसी पर्सन को आपको करना है। जिस पर्सन में जितने पार्ट हैं सभी पार्टों को एक स्थान पर करने हैं और सभी के आंसर करने हैं क्योंकि वो पार्ट हैं अलग अलग नंबर वाइज डिवाइडेड होंगे। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है वो आपका 33 नंबर का होता है, जो आपका 100% है वो 33 का था, अब 50% है तो 16.5 नंबर मतलब 17 नंबर का पेपर हो सकता है। 17 से 20 नंबर तक का आपका पेपर जा सकता है। तो वो पर्सन है डिवाइडेड होंगे, जो 3 पर्सन होंगे वो आपके हैं 17 नंबर के पर्सन होंगे। जो आपके 3 पर्सन हैं वो 17 नंबर के होंगे। जो पार्ट हैं वो नंबरा में डिवाइड है, जो पार्ट हैं वो डिवाइड हो जाएंगे
और जो आपको पार्ट वाइज है आपको पर्सन करने हैं। जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है वो 33 नंबर का होता है। 100% का था वो 33 का होता है। जो 50% अब कर दिया गया है तो अब आधा नंबर का हो जाएगा। आधा नंबर का है वो सभी में डिवाइड होंगे, जितने भी पार्ट है 3 पर्सनों में ही डिवाइड होंगे। यदि आप 3 पर्सन अच्छे से कर देते हो तो आप है पूरे 100% नंबर आ सकते हैं आपको उस पेपर में। तो आपको जो पार्ट के अंदर दिए हुए हैं पर्सन वो भी आपको एक ही स्थान पर करने हैं। जो आपको पर्सन दिया है जिसके अंदर पार्ट हैं, जिस पर्सन में जितने पार्ट हैं उन सभी पार्टों को एक स्थान पर करना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन में ABC 3 पार्ट हैं तो तीनों को एक स्थान पर करना है। और फिर सेकंड पर्सन है उसमें भी ABC 3 पार्ट हैं तो तीनों पर्सनों को एक स्थान पर करना है। आप सोचोगे कि मुझे A आ रहा है, B आ रहा है, C नहीं आ रहा है, या फिर A आ रहा है, C आ रहा है, B नहीं आ रहा है। तो आपको जो आ रहे हैं वो पर्सन करने हैं। यदि आपको पहला पर्सन पूरा नहीं आ रहा है तो आप अलग पर्सन है, 10 में से कोई और पर्सन देख लीजिए, आपको जो पूरा आ रहा है वो ही पर्सन आपको करना है। जो और अथवा वाला पर्सन है वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि जो यूनिट की वैधता है वो समाप्त कर दी गई है। तो आप 10 में से कोई भी 3 पर्सन कर सकते हो। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। तो ये निम्न प्रकार आपका प्रश्न पत्र हल करने का तरीका रहेगा। जो नंबर है वो डिवाइड है, पर्सन वाइज डिवाइड होंगे, पेपर के अंदर डिवाइड किए हुए आएंगे जो पर्सन। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि हमें 3 नहीं, हमें ज़्यादा पर्सन करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं। यदि जिस स्टूडेंट के पास 3 पर्सन करने के बाद टाइम बच रहा है तो वो 4-5 पर्सन और कर सकता है, अपने हिसाब से पर्सन और कर सकता है जिस स्टूडेंट के पास टाइम बच रहा है। तो जिस स्टूडेंट के पास टाइम नहीं बच रहा है वो 3 पर्सन है, उनके पार्ट आएंगे, उन्हीं पार्टों को अच्छे से है सभी को अच्छे से कर लेना है। जो कॉपी दी जाएगी उसमें अच्छे से करना है आपको। जो पार्ट हैं उन पार्टों को सभी का आंसर देना है, और जो अथवा वाला है सभी करने हैं, क्योंकि आपको 3 पर्सन करने हैं, कोई भी आपको 3 पर्सन कर लेने हैं। अब हम BA की प्रश्न पत्र की बात करेंगे। हाँ, उसके अंदर भी 1.5 घंटा लिखा हुआ आएगा, पेपर के अंदर है बाकायदा है, उसके अंदर लिखा हुआ आएगा कि किन्हीं 3 पर्सनों के उत्तर दीजिए। जो BA का पेपर होता है उसमें जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके अंदर है छोटे छोटे पार्टों में पर्सन आते हैं, जैसे ABCDE तक है, मतलब 7-8 पर्सन है छोटे आते हैं। उनको सभी का मतलब वो एक ही पर्सन है, पर्सन एक है, उसके पार्ट हैं, तो उन सभी का आंसर एक स्थान पर देना होगा। यदि आपको अच्छे से आ रहे हैं तो उन सभी को कीजिए, अन्यथा जो आपको और दिए हुए हैं पर्सन 10 तक, 10 टोटल 10 आएंगे, उसमें से जो आपको आ रहा है वो अच्छे से वो पर्सन करना है। यही सेम है, सभी का यही प्रोसेस रहने वाली है। जो पार्ट में डिवाइड होंगे पर्सन वो आपको अच्छे से करने हैं, जो आपको आ रहे हैं वो पर्सन करने हैं। तो सभी का यही पेपर का हल करने का तरीका रहेगा। आपको जितने भी पर्सन के पार्ट दिए हुए हैं उनको एक स्थान पर करने हैं। यदि आपको एक पार्ट आ रहा है, एक पर्सन का A और B 2 पार्ट हैं, तो उनमें से एक आ रहा है तो आप छोड़िए, अगला पर्सन देखिए जिसमें आपको पूरा पर्सन आ रहा है वो ही आप कीजिए। और जिस स्टूडेंट को इच्छा है कि मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ तो हाँ बिल्कुल है, आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपके 3 पर्सन ही जांच होंगे। 3 पर्सन जांच इसलिए होंगी क्योंकि जो शुरू के अंदर 3 पर्सन किए गए हैं वही आपके जांच होंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं तो 10 भी कर सकते हैं। आप करने को तो 10 पर्सन भी है, आप कर सकते हैं, और आपके जो शुरू के 3 पर्सन हैं वो ही जांच होंगे। तो आप तो मान लीजिए पूरे के पूरे 10 पर्सन सही कर देते हो तो टीचर है सभी के अंदर थोड़ी नंबर देगा। जो आपके 3 पर्सन है वो आपके 100% नंबर के होंगे, वही 3 पर्सन आपके 100% नंबर के होंगे। तो आपको 3 पर्सन ही करने हैं। यदि इच्छा है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, अन्यथा जो आपको टाइम बचता है तो उस टाइम में, यदि आपके पास टाइम बचता है तो उस टाइम में आप है अपना एक्स्ट्रा पर्सन है वो कर सकते हैं। बाकी पर्सन 3 ही जांच होंगे। मान लीजिए आप 4 पर्सन कर लिया, आपका पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा सही, तो अब आपके 3 ही पर्सन सही जांच होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। जो शुरू के अंदर किए गए 3 पर्सन वही जांच होंगे। चौथा आपका सही हो गलत हो कोई मायने नहीं रखेगा, मायने है आपका इसलिए नहीं रखेगा, टीचर है 3 पर्सन ही जांच करेगा। हाँ, बाकी आप करने को कर सकते हैं। और जो आपके 2 सही हुए हैं पर्सन, पहला और तीसरा, तो उन्हीं के अंदर आपको नंबर दिए जाएंगे। यदि 3 पर्सन करने के बाद समय बच रहा है तो वो कर सकता है। और जो नंबरों का डिवाइडेशन है वो मैंने बता दिया है, पेपर के अंदर लिखा हुआ आएगा बाकायदे। जो आपको 3 पर्सन है वो 100% नंबर के ही वो होंगे। वो 3 पर्सन है वो 100% नंबर के हैं, जो कि आपका 50% सिलेबस है उसके आधार पर रहेगा।
तो 3 नंबर है वो डिवाइड अलग नंबर के हिसाब से आएंगे। पेपर के अंदर बाकायदे लिखा हुआ आएगा कि कितने नंबर का प्रश्न है। जो पार्ट के अंदर डिवाइड है उनमें भी लिखा हुआ आएगा कि ये कितने कितने नंबर के हैं, उनके आगे सभी के आगे नंबर लिखा हुआ आएगा कितने का है। तो मैंने बता दिया है जो आपके हैं 3 प्रश्न है। यदि आप एक्स्ट्रा प्रश्न करके आते हो, 3 से अधिक करके आते हो, तो आपके जो शुरू के प्रश्न हैं 3 वही जांच होंगे, जो आगे आप करते हो उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप अच्छे से जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपको करना है। तो पेपर हल करने का आसान तरीका यही है आपके लिए, जो आपको आ रहे हैं अच्छे से वो प्रश्न आपको सबसे पहले करने हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले यूजी के स्टूडेंट है वो पहली बार पेपर देंगे, तो उनको ध्यानपूर्वक ये करना है, जो पार्ट हैं जो पार्टों में डिवाइड हैं सभी पार्टों को एक स्थान पर करना है। और जो पीजी का है, पीजी का टाइम टेबल है वो जल्द यूनिवर्सिटी जारी कर देगी। और जो एग्ज़ाम है पीजी की वो जून के अंदर होने वाली है। और जो पीजी को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, पीजी में स्टूडेंट हैं जैसे मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री है, इनके लगभग 5-5 पेपर होते हैं। तो प्रत्येक पेपर है वो 100 नंबर का होता है। तो 36% तो आपको लाना अनिवार्य है। तो मतलब 50% सिलेबस है। अब आपको 36 पहले चाहिए होते थे पास होने के लिए 100 में से, अब आपको है 18 नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि 50% आपका सिलेबस हो गया, इसलिए अब आपको 18 नंबर लाने अनिवार्य हैं। तो आप 18 नंबर ले आते हो तो आप पेपर आपका आसानी से पास हो जाता है। पीजी के प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर है दोनों के लिए सेम है। तो पेपर पैटर्न मैंने बताया है, ये ओनली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट है, क्योंकि वो पहली बार हैं पेपर दे रहे हैं कॉलेज के, इसलिए वीडियो बनाना उनके लिए ज़रूरी था। इस बार भी आपको अच्छे परसेंटेज आने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जो आपकी एग्ज़ाम है 25 मई से स्टार्ट हो जाएगी। उन सभी स्टूडेंटों के लिए ऑल द बेस्ट। जो आपके एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले है जारी होते हैं, तो जैसे ही जारी होंगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो चैनल पर आप जुड़ जाइए। और शेखावाटी यूनिवर्सिटी की सभी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।